स्टॉक मार्केट में बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ध्यान से सुनिए। गलत लेवल, गलत एंट्री और रोज का नुकसान अब खत्म। आपके लिए है लेवल्स लवर, जहां मिलता है सटीक दिशा और दमदार ट्रेडिंग गाइड। यहां पाए रोज के एक्यूरेट लेवल्स, लाइव मार्केट अपडेट्स और प्रॉफिट वाले सेटअप्स। हजारों ट्रेडर्स हर दिन यहां से लेवल लेकर ट्रेड जीत रहे हैं। अभी लेवल्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले पावर लेवल पर ले जाइए। जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही बाजार में हुआ। इससे एक्यूरेट लेवल आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे ढूंढ लेना, कहीं आपको नहीं मिलेंगे। क्या हुआ बाजार में आज, कैसे आगे होगा, पूरा हफ्ता वीकली व्यू में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके लेवल से ट्रेड लिया और प्रॉफिट लिया। उसके अलावा अगर आप ये प्रॉफिट, नई इंफॉर्मेशन जो आपको देते हैं, नए लेवल जो आपको बताते हैं, अगर वो आप मिस नहीं करना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो आपसे मिस ना हो। अब देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है। इसमें दो चीजें हमें दिखनी है। थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है लेकिन काम का वीडियो है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो शायद आप मिस कर देंगे, क्योंकि कुछ चीजें बीच में भी आएंगी, कुछ चीजें एंड में भी आएंगी। देखिए, दो चीजें यहाँ पे मुझे दिखनी है। पहली चीज, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएंगे। अभी मैं डेली का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। अगर कल हमें यहाँ पे एक कोई भी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रीन कैंडल हमें मिल गई यहाँ पे, इससे ऊपर क्लोजिंग मिल गई, इसका मतलब निफ्टी बुलिश हो गया आगे के लिए। और हमारा अगला टारगेट निकल के आएगा 26,950। बाकी बीच में जो लेवल्स रहेंगे वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में। फाइनल टारगेट निकल के आएगा 26,950। पहली चीज ये मिलती है। दूसरी चीज, टारगेट आपको बताया मैंने 26,950। दूसरी चीज, किसी भी सिनेरियो में अगर 26,200 हमें मार्केट मिले तो डिप्स को हम बाय करेंगे। 26,200 बाजार मुझे मिला कल के लिए तो मैं डिप्स बाय करूंगा, या परसों मिला, जब भी मिलेगा, अगर इससे ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तब। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कल की क्लोजिंग है 26,328, इससे ऊपर कल एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, उसके बाद जब भी बाजार मुझे अगले एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 26,200 मिलेगा, मैं वहां पे डिप्स को बाय करूंगा। पहली चीज ये मैंने आपको बताई। दूसरी चीज जो मुझे थोड़ा सा वरी कर रही है, थोड़ी सी चिंता में डाल रही है, वो चार्ट देखिए निफ्टी का। एक ये सॉरी, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल। अब एक चीज आपको दिखाता हूं मैं। इन दो कैंडल में एक चीज कॉमन है, ये डबल टॉप बना दिया है निफ्टी ने। ऐसा ही एक डबल टॉप निफ्टी के अलावा अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स ने बना दिया है। ये देखिए, सेंसेक्स का यहाँ पे आके बन जाएगा ऑलमोस्ट। एक कैंडल यहाँ पे है, ये एक कैंडल यहाँ पे ये बन जाएगी, अगर कल यहाँ क्लोजिंग हो गई तो सेंसेक्स की। ये थोड़ा चिंता का विषय बन जाएगा कि दोनों में डबल टॉप बन गया, और डबल टॉप बनने के बाद जो गिरावट होती है वो थोड़ी लंबी होती है। इसीलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि कल ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलती है इस लेवल 26,328 से ऊपर, या बाजार यहाँ से नीचे आ जाता है। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया। किसी भी सिनेरियो में 26,200 आया, कल आए, परसों आए, कभी भी आए, हम बाय करेंगे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये तो एक वीकली व्यू बताया मैंने आपका निफ्टी का ओवरऑल क्या लग रहा है। अब देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लिया है। देखिए कितने परफेक्ट लेवल है, इससे परफेक्शन आपको मिल ही नहीं सकती कहीं। और तब भी आपने ट्रेड नहीं बनाया तो फिर तो भगवान मालिक है। पहली कैंडल बाजार खुलता है, पिन पॉइंट लो देखिए कैंडल का, मैंने लो लगाया 26,118। देखिए 120 हमारा लेवल है, लेवल होल्ड करता है। ठीक है, मैंने माना आप यहाँ पे एंट्री नहीं दे पाए, लेकिन यहाँ पे एंट्री आपको लेनी थी। देखिए लेवल होल्ड हुआ इस कैंडल से। अगली कैंडल ने हमारा लो 26,100
80 है, 181 का लो लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री नहीं ली, इससे भी लेवल होल्ड हुआ, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी। इस कैंडल ने सटीक क्लोजिंग दी है 211 की और लो लगाया है 195 का। यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी, यहाँ पे एंट्री लेते तो आराम से अगला लेवल आया 26,250। देखिए एक ना कारण होता है किसी भी चीज को आपको बताने का। जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब आप सभी चलाते हैं, चेक कर लीजिएगा, कहीं भी आपको ये लेवल नहीं मिलेंगे। देखिए 26,250 पे कितनी देर काम हुआ है, फिर 280 पे देखिए, पहले रेजिस्टेंस काम करता है, फिर सपोर्ट काम करता है। देखिए ये इतनी परफेक्शन आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा 250 पे मार्केट आती है, लेवल को होल्ड करती है, नीचे ही कंफर्मेशन मिली, नहीं मिली। अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमने एंट्री बना ली। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ अगर आपने एंट्री बनाई तो वो पूरा का पूरा आपका फॉल्ट है, क्योंकि ऑप्शन चेन आपने नहीं देखी। ऑप्शन चेन पे 1 लाख से ज्यादा ओआई का फर्क था इस समय यहाँ पे, और यहाँ पे जब बाजार नीचे आया था तब एंट्री आपको बनानी ही नहीं थी एज पर ऑप्शन चेन। 300, 280 टूटा, 280 के बाद 300 तक मार्केट स्ट्रगल करता रहा। एक समय यहाँ पे आके जब बाजार ने 312-13 से लो बनाया, मैंने एंट्री बनाई तेजी में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ और मेरे मित्र थे, उन्होंने भी तेजी में एंट्री बनाई। और क्यों बनाई? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ओआई का फर्क था 300 पे ही, 26,300 पे। तो मार्केट को नीचे जाना ही नहीं था, ये सिर्फ ट्रैप मूव था। और ट्रैप मूव के लिए आप ऑप्शन चेन का सहारा ले सकते हैं पकड़ने के लिए। लेवल फिर टूटता है, फिर ऊपर जाता है, तो ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो 340 तक गया है। 350 हमारा लेवल था, 280 के बाद 340 तक गया है। ये निफ्टी का हाल था फ्राइडे का। अब मंडे को क्या होगा वो बताता हूँ, उससे पहले लेवल आपको नोट करवा देता हूँ। इमीडिएट क्लोजिंग है 26,328 पे। कल हमें ये देखना है, बाजार गैप अप दिख रहा है, 350 से ऊपर खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है वो देखना है। मान लीजिए 350 से 370 खुल जाता है, 350 आएगा, ऑप्शन चेन देखेंगे, एंट्री बनाएंगे वापस ऊपर की तरफ। अगला टारगेट बहुत लंबा है, 26,500। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और 26,500 कल के लिए फाइनल टारगेट है। इससे ऊपर जाएगा हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। नीचे आता है तो 280 से 250 का जोन, मंदी की जो एंट्री बनाएंगे वो 250 के बाद ही आप बनाएंगे। कंफर्मेशन मिलती है 250 के बाद मंदी, 26,180 और 26,120 फाइनल टारगेट। लेकिन याद रखिएगा 26,200 के आसपास जब भी आपको बाजार दिखेगा, मैं बाइंग करूंगा तेजी के लिए। ये निफ्टी का हाल मैंने आपको बताया। अब सेंसेक्स के लेवल आपको बता देता हूँ एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम करके। कई लोग सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं। देखिए जैसे मौके हमें निफ्टी में मिले थे, वैसे ही मौके सेंसेक्स में मिले हैं ट्रेडिंग के। बात सिर्फ विश्वास की थी। ओपनिंग होती है, लेवल होल्ड होता है, अगला टारगेट, फिर लेवल पे बाजार घूमता है, फिर धीरे धीरे रिट्रेस करता है, पिन पॉइंट हमारे लेवल पे सपोर्ट लेता है। देखिए परफेक्शन ये होती है लेवल की, ये परफेक्शन होती है, पहले रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट इधर, इसके बाद फिर डे एंड में जाके बाजार बंद हो जाता है ऊपर। अभी क्लोजिंग है 85,762, इससे ऊपर 86,000 फाइनल टारगेट, और 86 के बाद एक लेवल और लगा देता हूं आपके लिए मैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, 86,400। 86,000 से ऊपर 86,400, 86,400 से ऊपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। नीचे अगर बाजार को आना है तो 85,740 के नीचे 85,550, 85,550 के नीचे 85,250 और 84,950 फाइनल टारगेट। ये सेंसेक्स के लेवल मैंने आपको बताए। एक बार एफ आई आई डी आई डेटा और देखते हैं। देखिए एफ आई आई डी आई डेटा मैंने आपको खोला है, 1 मिनट खुल जाए। देखिए 290 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग करी है एफ आई आई ने फ्राइडे को। बड़ी माइनर सी बाइंग है, लेकिन बाइंग की है। अच्छा इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे आपको लास्ट वीक भी, बिरला सॉफ्ट दिया था, आईआरसीटीसी दिया था। दोनों अच्छे चल रहे हैं। जिन भी लोगों ने इनमें ट्रेड लिए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रॉफिट के लिए। इसके अलावा ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। देखिए टोटल ओआई देखते हैं एक बार, एक चीज आपको समझाता हूँ। इधर 33 लाख, इधर 20 लाख। जब 15 लाख ओआई का फर्क हो जाता है तो फिर हमारे लिए ये
पॉसिबल नहीं होता है कि हम ये एडजस्टमेंट कर सकें कि मार्केट तेजी है, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे 33 लाख है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 38-39 लाख हुआ, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगी, नीचे आने की संभावना रहती है। एक मार्केट के ट्रेंड का पता आपको लगता है सिर्फ 5 लाख या 7 लाख हुआ से, कि यहाँ पे 5 लाख ज्यादा होता तो हम मान लेते हाँ बाजार बुलिश है। ये डेटा थोड़ा ज्यादा है तो इसके अजम्पशन आप रहने दें जब तक ये 5 लाख ना आए। अब अगर बात करते हैं, देखिए एक चीज और मेरे को दिख के आ रही है ऑप्शन चेन में, आमतौर पे अभी क्लोजिंग देखिए 328। आमतौर पर क्या होता है, येलो दिख रहा है आपको और ये व्हाइट दिख रहा है। ये जो येलो वाला ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, ये इन द मनी होता है। व्हाइट वाला आउट ऑफ द मनी होता है, लेकिन ये कॉलम अभी भी इन द मनी में दिख रहा है। मतलब 26,200 आउट ऑफ द मनी दिख रहा है, बल्कि क्लोजिंग है 26,328। और इधर हम देखेंगे तो 26,150 हमें दिख रहा है, जिसकी क्लोजिंग है, आप देखोगे 26,328 की। तो ये 300 पे होना चाहिए था ऑलमोस्ट। ये या तो टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, या फिर कुछ मार्केट में बड़ा होगा कल, जिसकी संभावना लग रही है इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए। उधर यूएसए ने भी वेनेजुला पे उनके प्रेसिडेंट वगैरह को होस्टेज बना लिया है, उसकी वाइफ को बना लिया है। अब कल ये लोग क्या करेंगे, ईरान पर अटैक करेंगे या क्या करते हैं, वो कल ही पता लगेगा। थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा बाजार में, खुले हाथ से काम मत कीजिएगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिएगा। बेटर है कल का दिन आप आराम से पास कर लें, तो आपको पता लगेगा, क्योंकि अब रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे स्टॉक्स के, प्लस नेक्स्ट मंथ में वो भी है, बजट भी है। तो बजट से पहले आमतौर पर ऐसा होता है कि थोड़ा सा बाजार नीचे लाते हैं, उसके बाद रैली ये लोग देते हैं। और नीचे आने का टारगेट है कि अब की बार थोड़ा लंबा नीचे आ जाएगा, अगर नीचे आने पे आया तो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल टेंशन हो या फिर विक्स बढ़ाने की इनकी कोई रणनीति हो। 26,328 दिखा रहा है, 26,300 पे देखते हैं सपोर्ट। इधर 1,27,000 है, ये देखिए। इधर 2 लाख है सपोर्ट। 26,300 पे 70,000 OI का फर्क है। 26,300 पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखेंगे 26,350, 1,09,000, 66,000 नहीं। रेजिस्टेंस मिलता है 26,400 पे, इधर 1,14,000, इधर 43,000, ऑलमोस्ट 70,000 OI का गैप है। तो 26,300 से 400 की रेंज निकल के आ रही है। बड़ा मूव मार्केट में तभी आएगा जब 26,400 ब्रेक होगा। तो अगला टारगेट 26,500, आपको जो मैंने बताया एज पर ऑप्शन चेन और एज पर चार्ट दोनों सेम बातें कर रही हैं। लेकिन ये जो इन द मनी के ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं ऑप्शन चेन में, इसके लिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। टेक्निकल ग्लिच तो नहीं हो सकता, क्योंकि होता तो ठीक हो जाता अब तक। कुछ कोई ना कोई कारण तो है। इसके अलावा 26,200 मिलेगा, बाइंग करेंगे। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ बाइंग करूंगा। ये ऑप्शन चेन बोल रही है, वही चार्ट बोल रहा है, वही लेवल्स बोल रहे हैं। सिर्फ ट्रेड लेना है विश्वास से, इसके अलावा अननेसेसरी ट्रेड मत लीजिए। बड़े ट्रेड, पहले भी मैंने आपको बोला था कि 26,200 टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, वैसा ही बाजार में हुआ और वैसा ही कल होने की संभावना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।